खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास। पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। मूनलाइट चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जयकारा बोलो। बोली परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनिराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सबको विराम कर दो। और विगत दिनों से जिंदगी की कटहरे की बात चल रही है। उसमें कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग ये तीनों हो चुके हैं और अब बारी है तवर्ग की। आज तवर्ग में जीवन के तराजू में तोल कर देखा जाए तो हम देखते हैं, मैंने देखा तवर्ग पे किस चीज पर बोलूं, तो क्यों न तनाव पे बोला जाए। क्योंकि व्यक्ति चाहे बचपन से लेकर वृद्धावस्था या मृत्यु पर्यंत तक जिसको देखो वो तनाव में मिलता है। इसलिए नाव में बैठोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। नाव में बैठोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे और तनाव में रहोगे तो इसी संसार में गोते खाते रहोगे। इसी संसार में गोते खाते रहोगे। आज बात तनाव की करना है और तनाव से नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुने और रिलैक्स होकर हम बोले, तब जाके मजा आएगा। आप लोग देखें, हम देखते हैं कि शरीर का किसी भी अंग में तनाव होता है, शरीर के किसी भी अंग में तनाव होता है तो बहुत दर्द होता है। और यदि उसमें रिलैक्स छोड़ दिया जाए तो बोलो वो दर्द खत्म हो जाता है। नस चढ़ गई, नस चढ़ने का मतलब ही ये तनाव में आ गई। और जैसे ही वो नस उतर जाती है तनाव फ्री हो जाती है। तनाव फ्री हो गए, अब टेंशन नहीं। आज उसी के बारे में करना है। टेंशन लेना भी नहीं है और टेंशन देना भी नहीं है। अटेंशन रहना है, लेकिन अटेंशन तब रहेंगे जब आपका इंटेंशन सही होगा। जब आपका इंटेंशन सही होगा तो ये बात मेंशन कर लो कि हमें टेंशन में नहीं रहना है, हम तनाव में ही जीने के आदी हो गए हैं। इसीलिए आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां हावी हो गई है। आज डॉक्टर भी बोलते हैं कि तनाव के कारण ही डायबिटीज, तनाव के कारण ही ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? बाहर में कोई बातचीत हो गई तो भीतर में प्रेशर भी ऊंचा नीचा होने लगा, या तो नीचा हो जाता है या ऊंचा हो जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर से अपन को बचना है। हार्ट अटैक आदि, किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां आदि सब, सिर दर्द है, सिर दर्द तो होता ही रहता है। और वो काय के कारण होता है बोलो? तनाव के कारण। इसलिए हमें तनाव में नहीं रहना है। 4 बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे जैसे प्रतिदिन करते हैं। उसी के माध्यम से आज हम अपने तनाव को दूर, कम से कम पूर्ण रूप से दूर नहीं कर पाए तो कम तो कर दे। बात बात में हम तनावग्रस्त न हो। पहला है, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल ही सकते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं, संत कहते हैं एटीट्यूड नहीं, एक्सपेक्ट बदले। एटीट्यूड नहीं, एक्सपेक्ट बदले। हमारी मनस्थिति हम कैसी रखते हैं। परिस्थितियां बदलना,
क्योंकि महापुरुषों के जीवन में भी परिस्थिति नहीं बदली, परिस्थिति नहीं बदली। आपके यहाँ के मूलनायक पारसनाथ भगवान है, उनको उपसर्ग विजेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाभयंकर उपसर्ग उन पर हुए, भयंकर भयंकर। 7 दिन तक आप देखिए, जो सौधर्म इंद्र सब कल्याणकों में आया, बोलो, गर्भ के पहले रत्न बरसाना शुरू कर दिया अयोध्या नगरी पे, वाराणसी नगरी में आदिनाथ भगवान ना भी आए थे, तो यहां पर रत्न बरसाए उसने कुबेर के द्वारा, और आपके जन्म कल्याणक सुमेरु पर्वत पे ले जाकर मनाया। लेकिन तब कल्याणक के बाद में केवल ज्ञान ऐसे नहीं होगा। अब क्यों नहीं कांपा उसका सिंहासन? बोलो, गर्भ में जब जन्म हुआ तब हिलने लगा सिंहासन, अब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अपन करेंगे और फल दूसरे के कर्म देंगे, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता, फिर तो कर्म सिद्धांत ही नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर जब अपने परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति को बदल सकते हैं। अपने मन को बदल लेंगे तो निश्चित रूप से परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होते हुए देर नहीं लगेगी। वो भयंकर उपसर्ग भी आपका केवल ज्ञान में तब्दील हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उन भगवान पारसनाथ को। दूसरा है, प्रयास करें, परेशान ना हो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और परेशान, जैसे ही अनुकूल परिणाम नहीं आए, अब बस हुतल पुतल चालू। यदि हुतल पुतल चालू है तो फिर नहीं होगा। निश्चित रूप से हम कितना भी कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लें, आपको तनाव नहीं होगा। क्या बोला? तनाव नहीं होगा। हम अपने आप को परेशान नहीं होने दें, परेशान हो जाते हैं तभी हम तनाव में आ जाते हैं। तीसरा है, धीरज रखें। तीसरा क्या है? धीरज रखें। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। आप हर चीज में थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो निश्चित रूप से तनाव से बच जाएंगे। लेकिन पेशेंस नहीं रखते हैं, हम पेशेंट बन जाते हैं। पेशेंस नहीं रखते हैं, पेशेंट रोगी बन जाते हैं, तभी तो जीवन के हर क्षण हर पल में हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। एक वाक्य आता है, यह भी बीत जाएगा, या थोड़ी देर की बात है। आप अभी यहाँ बैठे हो तो आप लोग, ऐसा तो है नहीं कोई काम नहीं है, या हो सकता है आपके सिर में भी दर्द हो सकता है आपको कुछ बुखार भी आया हो, लेकिन आप सोचते नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर की तो बात है। जैसे ही आप इस चीज को अपने मन में ले आते हैं कि यह भी बीत जाएगा या थोड़ी देर की बात है, तो निश्चित रूप से आपको तनाव नहीं होता। फिर देखते हैं कि अब चलो ठीक हो जाएगा। और अंतिम है कि आशावादी या सकारात्मक सोच रखें, आशावादी बने। हम निराशा बहुत जल्दी हावी हो जाती है। प्रॉब्लम नहीं देखें, सॉल्यूशन खोजें। क्या बोला मैंने? हम समस्याओं की ओर ही ध्यान देते हैं, समाधान की ओर नहीं। अगर समाधान की ओर हम ध्यान देने लगे तो तनाव कभी भी नहीं होगा। तो मेरा आपसे कहना है कि हम प्रॉब्लम नहीं देखें, सॉल्यूशन की ओर देखें। सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। और एक बात बता दें, कितनी भी सामने परिस्थिति कैसी भी हो, एक द्वार तो खुला होता ही है। 100 द्वार बंद है, 99 द्वार बंद हो सकते हैं, लेकिन एक द्वार तो खुला रहेगा। इसलिए उसकी ओर अपन ध्यान देंगे तो कभी भी तनाव को
अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। चिंता है, अवसाद है, तनाव है। देखो, तनाव होता है तो तकरार होती है, तनाव आता है तो तकरार होती है, और तकरार होती है तो तालमेल खत्म हो जाते हैं। तकरार होती है, सब तय पे हैं। आज जो भी बात करेंगे अपन तय पे करेंगे। तनाव होता है तो तकरार होती है, और तकरार होती है तो तालमेल खत्म हो जाते हैं, और तालमेल जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो हमारी तकदीर का ताला भी बंद हो जाता है। तकदीर भी और ताला भी, ये भी तय पे ही है। तो तकदीर का ताला बंद हो जाता है। इसलिए हम तालमेल मिला के चलें, अपनी तकरार खत्म करें, तभी कोई भी आयोजन हो वो भी सफल होता है। घर परिवार में भी सुख और शांति हो जाती है। एक शब्द आता है फैमिली प्रॉब्लम। क्या बोला? कुछ लोग आते हैं, महाराज जी फैमिली प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये क्या है भैया? अभी यहाँ ही बाजना में एक आ गई। बोले महाराज जी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम चल रही है? आप देखें, फैमिली का मतलब क्या है? मेरे अनुसार सोचना, परिवार। बहुत अच्छा दीदी ने बताया, फैमिली का मतलब परिवार। अब परिवार शब्द की व्याख्या करो। परि यानी होता है सब ओर से, परि असमन्तात, एक उपसर्ग है परिवार। सब ओर से वार जहां पर हो वो है परिवार। आपने बसाया या हमने बसाया? बोलो। अरे अच्छे से बाजा बजा के उत्सव के साथ में बैंड बाजा बजाया है ना, परिवार बसाने के लिए। बोलो, अब बज रहा है बाजा, बाजने वाला बोल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं? परिवार आपने बसाया है, और परिवार शब्द कह रहा है चारों ओर से जहां वार हो वो है परिवार। हम दोनों ने तो बसाया नहीं है, इसीलिए हम आराम से मस्त हैं और आप लोग त्रस्त हो जाते हैं। लेकिन मैंने अभी एक सूत्र दिया था, आप परिवार में भी खुश रह सकते हैं यदि चारों ओर से वार हो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। लेकिन उसमें हम सामंजस्य बैठा लें, तालमेल बैठा लें। तो जैसे वीणा के 7 तार होते हैं, सातों तार यदि मिलकर बात से बात करते हैं तो संगीत उत्पन्न होता है, और सातों तार अपनी अपनी तान, ये भी तान भी शब्द वही है, अपनी अपनी तान में लग जाएंगे, एक दूसरे की तान में लग जाएंगे तो वो बजेंगे नहीं। अब क्या होगा? सिर दर्द। संगीत हमारे सिर दर्द को ठीक कर देता है, और वही जब एक दूसरे ढोलक अलग जा रही है, तबला अलग जा रहा है, बोलने वाला अलग ही बोल रहा है, तो वो संगीत नहीं, सिर दर्द बन जाता है। संगीत से बीमारियां ठीक होती है, और सिर दर्द अपने आप में एक महा बीमारी है। समझ में आ रहा है? म्यूजिक एक और बता देते हैं, अब जब चल ही रहा है तो। म्यूजिक स्पेलिंग बोलो तो बच्चों, MUSIC, ये है म्यूजिक। M यानी मोस्ट, M यानी मोस्ट, और U यानी यूजफुल, U यानी यूजफुल, और SIC, सिक यानी सिक मैन बोलते हैं, मिलिट्री में रहे हम तो सिक यानी बीमार, सिक यानी बीमार। जो मोस्ट यूजफुल है कौन के लिए? बीमारी में, उसको कहते हैं संगीत या म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या हुआ? मोस्ट यूजफुल फॉर सिक मैन या सिक, इसका नाम है संगीत। और वही जब सिर दर्द कब बन जाता है? जब एक दूसरे में लय, ताल और छंद में एक में एक नहीं हो पाते, तब वह सिर दर्द बन जाता है। आज तनाव की बात हो रही है, तो हमें तनाव में नहीं रहना है। एक युवक ने प्रश्न पूछा, महाराज श्री जी, चित्त में यदि हताशा के बादल आ जाएं, छाने लगे, तो हम क्या करें? क्योंकि ये सबका है। आप देखिए, जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके भी यहाँ पे थोड़े से सल आते हैं,
मतलब गर्भ से बाहर आया नहीं, उसको भी तनाव है। काय की बोलो, क्या टेंशन है अभी, लेकिन फिर भी टेंशन लेके ही वो जन्म ले रहा है, तो निश्चित रूप से हताशा में है। और इस हताशा के बादल को दूर कैसे करें? हमने कहा आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो वो बोले हाँ। वो सामने यदि पहाड़ आ जाए तो क्या करोगे? बोलो, पहाड़ आ जाएंगे तो गाड़ी को क्या पहाड़ पे चढ़ा देते हो? क्या करते हो? गाड़ी पीछे रिवर्स करके मोड़ के वापस बाजना में आ जाते हो? क्या करते हो? आपके यहां तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, किधर भी जाओ हर तरफ पहाड़ है, तो क्या कर लेते हैं? नहीं महाराज जी, वो रोड जो साइड से जिसको डाइवर्सन बोलते हैं, तो डाइवर्सन से हमने अपने सड़क जो होती है वहां से पार हो जाते हैं। जिंदगी में भी यदि परिस्थितियों का पहाड़ सामने आ जाए तो अपनी मनस्थिति को डाइवर्ट कर दो, डाइवर्सन ले लो, तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी नहीं आ जाए होगा। सामने यदि पहाड़ आ जाता है तो आप साइड से निकल जाओ, अपना वैकल्पिक मार्ग चुन लो, अपने मन को दूसरे कार्य में लगा दो, तनाव 3 काल में आपके ऊपर हावी नहीं होगा। संत कहते हैं जीवन कोई सपाट मैदान तो है नहीं जो आपको एक समान रोड मिल जाए या उतार ही उतार मिल जाए। ये तो नदी की तरह है। नदी जिस प्रकार से पहाड़ी इलाके में बहती है तो चढ़ाव भी है, उतार भी है, कंकरीली भी है, पथरीली भी है, उस प्रकार से नदी में घुमाव भी होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। इन घुमावों को पहचानो और इनमें आनंद माने, तभी हम तनाव से बच सकते हैं। इसलिए अपने आप को तनाव से बचाना है, तो इन चिंता से बचाना है, तो अपने इन सूत्रों को याद रखें। हम समस्याओं की ओर नहीं, समाधान की ओर ध्यान दें। हम प्रयास कर सकते हैं, परेशान नहीं हो सकते। हम अपने परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मनस्थिति को तो बदल ही सकते हैं। आचार्यों ने यहां तक लिखा है कि अकाल मरण का कारण है तनाव, टेंशन, यानी अवसाद। ये सब हम अपमृत्यु की ओर जा रहे हैं, बेसमय बेमौत मर रहे हैं, ये ऐसा कह लें। इसलिए अकाल मरण से बचना है। अपनी स्वयं की आत्महत्या का दोष न लगे, इससे बचना है, तो हमें टेंशन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हम बात को बांध लेते हैं, इसीलिए तनाव होता चला जाता है। आचार्य श्री जी कहते हैं मूठ माटी में आप आज वात और बात, इन दोनों की बीमारियां बहुत ज्यादा है। वात की बीमारियां भी ज्यादा है और बात की बीमारी भी ज्यादा है। संत कहते हैं या पूर्वज कहते थे, रात गई बात गई, और यहां तो अरे रात के बाद में तो दिन बदल गया, वार बदल गया, तारीख बदल गई, सब बदल गया। जो सूरज कल आया था वो नहीं आ रहा, सूरज तक बदल गया। बोलो, सब चीज बदल गई, फिर भी हम पुरानी बातों को लेकर बांध कर ही, आप लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही याद करते हैं, कल उसने मुझे क्या बोला था, उससे तो बात ही नहीं करनी, उसकी ओर तो देखना ही नहीं। तो ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। जो बीत गई सो बाट गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। उस तीर का पीछा कौन करे। निश्चित रूप से जो बीत गई सो बाट गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। एक बार बंदूक से गोली निकल गई, उसके बाद वो वापस तो नहीं जाएगी। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी ऊर्जा लगाओ। अब हम इसका क्या समाधान है, इसमें अपनी ऊर्जा लगाओ। तो जरूर इस चुनाव में चिंतन, जहां एक है चिंता और एक है चिंतन, चिंता जहां है
वहां तनाव है, और चिंतन जहां है वहां चुनाव है। चुनाव करो, तनाव नहीं, तभी हम इस भवसागर की नौका से अपने आप को पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। आज का यही है कि तनाव नहीं करना है, हमें चुनाव करके अपनी इस नाव को उस पार तक पहुंचा देना है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। नहीं, लेकिन हमें तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, और जल्दी चाहने के चक्कर में हमने वो इंडक्शन को अपनाया। वो इंडक्शन आज हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। ये नई टेक्नोलॉजी है, हमें मेहनत नहीं करना है। पानी पीना है, महाराज जी ने भी कहा क्या, अभी महाराज जी ने बात बोली, काय की बोली कि पानी पीना है तो क्या मौजूद है, वहाँ पर फ्रीज मौजूद है। और अगर हमें मान लो आम खाना है और सर्दी में खाना है तो क्या मौजूद है, बिल्कुल आम मिलेगा आपको, सर्दी में भी मिल जाएगा, गर्मी को छोड़ो सर्दी में मिल जाएगा। तो आचार्य श्री ने भी हाल एक बार बीच में सबको त्याग कराया था। वो क्या त्याग करा रहे थे, वो त्याग करा रहे थे उसका जो आम रखते हैं ना, जिसमें क्या कोल्ड बोलिए, कोई कोल्ड स्टोरेज वाला कोई भी फल आदि नहीं लेंगे। इसका नियम दे थे आचार्य श्री आगे रखे। क्यों इसका त्याग है ब्रह्मचारी जी, क्यों इसका त्याग है, आगे रह के त्याग करा रहे थे वो। तो मतलब आचार्य श्री का कहना ये था कि विचार करो, जिस मौसम में जो चीज़ खानी है हम उसको वहाँ बरकरार रखते हैं, उस टेम्परेचर में क्या उसके तत्व बचते हैं, नहीं बचते हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी की मांग है कि हमें तो 12 महीने आम चाहिए, तो लो 12 महीने केरी लो, आप 12 महीने आप खा भी रहे हो, सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो आपके शरीर को हानि पहुंचा रही है नई टेक्नोलॉजी। पहले कपड़े घर में माँ बहनें कैसे धोती थी, तो बोले बिल्कुल गलाती थी, गलते थे, फिर वो धुलते थे, मोगरी से धुलते थे, और फिर उसके बाद क्या वो ठोक ठोक के धोते थे। लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं बचा, अब तो बटन दबाया। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण हमारे अंदर शारीरिक बीमारियां हो रही हैगी। पहले अनाज पीसना था, हर घर में चक्की थी, पर आज क्या है, आज कुछ नहीं, बटन दबाया 5 मिनट में तैयार। पहले हमारे खलबट्टे हुआ करते थे, चटनी पीसना है खलबट्टे तैयार, हमारे क्या है, मिक्सर तैयार है। आज आपको बताएं, आप देखना, विचार करना, आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, आज हर चौराहे पे मेडिकल है और हर नुक्कड़ पे डॉक्टर है। मैं पूछ रहा हूं, आज से 25 साल 30 साल पहले क्या इतने डॉक्टर थे, क्या इतने अस्पताल थे? आज बड़े बड़े अस्पताल जो हैं, बड़े बड़े अस्पताल बिल्कुल भरे पड़े हैं, हर जगह, हर छोटी छोटी जगह में भी बड़े बड़े अस्पताल हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पहले ये सब कुछ था क्या? क्यों नहीं? कारण ये, हमारी माताएं बहनें पहले मेहनत करती थी, हमारे बच्चे पहले मेहनत करते थे, लेकिन आज सब बंद हो गया। कोई मेहनत नाम की चीज नहीं है, मेहनत नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं दिया, परिश्रम नहीं है, संघर्ष हमारे जीवन में नहीं है। इस वजह से आज हम बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए आज जगह जगह पर आज क्या है, हर चौराहे पर आज मेडिकल है, हर चौराहे पे आज डॉक्टर है। उसका कारण ये, पहले गांव में 1-2 वैद्य हुआ करते थे और वही सब कुछ पूरे गांव का इलाज करते थे, लेकिन आज वैसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये, आपकी नई टेक्नोलॉजी, और आप आलसी बनते चले गए, आपको संघर्ष पसंद नहीं है। यहाँ तक कि इतना है, आज खरीदी करना है तो क्या क्या व्यवस्था, बोले ऑनलाइन। आज हमको खरीदी करना नहीं आ रही है। ये बच्चों को आज आप सब्जी लेने भेज दो, वो नहीं आ रहा है। आज कैसी सब्जी ली जाती, कैसी चीज़ ली जाती, क्या खरीदा। हम एक चीज़ खरीदते थे ना, अपना बता रहे हैं, जब चीज़ एक जोड़ी चप्पल भी खरीदने होते थे तो 3 दुकान में जाके पूछते थे, 2 रुपये तो कम हो जाए, 5 रुपये तो कम हो जाए, भाव तोल सब करते थे, सब पसंद करते थे। लेकिन आज कुछ नहीं है, बच्चों के पास कुछ नहीं। वो तो क्या ऑनलाइन में 3000 की घड़ी, 3000 की घड़ी ले ली। अरे 3000 में साल भर का खर्चा हमारा चल जाता, वो 3000 की घड़ी ले आए वो। ये क्या हो रहा है, ये जो आज की टेक्नोलॉजी हमें भी बिगाड़ रही है और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रही है। लेकिन हम बिगड़ रहे हैं क्योंकि चाल चल रही है, ऑनलाइन में पूरा व्यापार समाप्त हो गया, मान के चलना। अभी एक वो पढ़ने आया, बोले ऑपरेशन करना है, विदेश की कंपनी है कि वो बना रही है रोबोट, जो ऑपरेशन करना है रोबोट ऑपरेशन करेगा। बताओ, मतलब इंसान का इलाज, और वो भी ऑपरेशन जैसी चीज रोबोट करेगी। ये आधुनिकता आ गई है। बाहर घूमने जाना है, गाड़ी तैयार है। अब यहां से वहां जाना है, गाड़ी तैयार है। आज के बच्चे यहां से वहां नहीं जा सकते हैं, बताओ, उसके लिए क्या, गाड़ी है। अबे आपके गांव में भले ऐसा नहीं होगा बाजदा में, लेकिन मैं बाहर की बात कर रहा हूं, वहां गाड़ी तैयार है। और तो और गाड़ी में भी क्या है,
बोले किक नहीं मारना, किक मारने में ताकत लगती है, बटन दबाई बोलो। अरे हमारे जमाने में राजदूत चलती थी, 15, 20, 25 किक मारो, जब जाके वो गर्म होती थी तो पूरी मेहनत हो जाती थी, पूरा पसीना आ जाता था। लेकिन आज तो क्या है, बटन दबाओ और गाड़ी चालू, ये स्थिति हैगी, वो भी मेहनत खत्म, मतलब किक भी नहीं मारो आप तो। इतना ज़्यादा आपको आलसी बना रहा है आज का ये आधुनिक जीवन है। अब समय ऐसा आ गया है, या अब क्या नई नई चीज़ें आ रही है, वो समय बिताना है आपको, व्हाट्सएप मौजूद, अब घंटों भर लगा रहता है वो व्हाट्सएप पे, आधा एक घंटा वो करता है, काया क्या है, कोई मतलब, कोई उससे कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मात्र दिमाग खराब हो रहा है उससे। दिमाग अच्छा नहीं हो रहा है, वो दिमाग खराब कर रहा है, लेकिन लगे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और यहाँ वहाँ की जानकारियाँ प्राप्त करते जा रहे हैं। ये है आधुनिकता। अब गप्पे हाँकने मोबाइल मौजूद है, अब मोबाइल पे लगे घंटों घंटों। मैं एक बार आहार कर रहा था, अभी बिहार हुआ इंदौर में लॉकडाउन में, तो आगे एक स्थान में जाके रुके हम, तो ऊपर से मेरे आहार प्रारंभ हुए। मैं आहार प्रारंभ करने खड़ा हुआ तो वहाँ से सामने से एक गार्डन टाइप से एक मकान था, पेट्रोल पंप भी था, वहाँ एक बहन थी, उसने प्रारंभ किया। मेरे आहार 1 घंटे लगभग चले होंगे, 45 मिनट, वो 45 मिनट तक उसकी चर्चा चलती रही। वो घूम रही थी, बात कर रही थी, घूम रही थी, बात कर रही थी, घूम रही थी, बात कर रही थी। मेरे आहार हो गए, आहार होने के बाद मैं ऊपर जाके छत पर बैठ गया, लगातार देखते रहा 11:30 तक, मतलब मेरे 9:30 पे आहार स्टार्ट हुए होंगे, 11:30 तक अचाशी बस भक्ति पे जाना था। 2 घंटे तक लगातार वो बहन बात करती रही। अब बताओ क्या बात कर रही होगी वो, सोचो आप, 2-2 घंटे तक बात चल रही है। अभी एक नया जोड़ा आया था, जोड़ा नहीं आया था, मतलब शादी नहीं हुई है, शादी होनी है, तो वो बात बोले रात को 9 बजे होती है, 3-3 बजे तक बात चलती है। मेरा भारी है यार, 6-6 घंटे क्या, बोले रोज होती 4-5-6 घंटे से कम बात नहीं। तो शादी तो महीने भर बाद होनी है भैया, तुम्हारी क्यों पाप बांध रहे तुम, ये क्या कर रहे हो, सोचो तो, विचार तो करो, विवेक तो लगाओ। अभी महाराज ने औचित्य की बात करी, 6 घंटे में क्या बात करी, 5 घंटे में क्या बात करी, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, ये सब कुछ हुआ होगा, और क्या बात करी होगी 6-6 घंटे, 5-5 घंटे हो रही है। लेकिन ये बात, और ये सब क्या है, ये अनर्थ दंड, ये पाप है। उस मोबाइल का आप दुरुपयोग कर रहे हो, गलत काम में उपयोग कर रहे हो, बिल्कुल गलत उपयोग कर रहे हो। आज यहाँ तक कि जीवन साथी ढूंढना है तो बोले चैटिंग की व्यवस्था मौजूद है, बोले एक दूसरे को जानते थे नहीं, चैटिंग के माध्यम से जुड़े, और जुड़ने के बाद हम एक दूसरे को जाने नहीं, साल भर मिले नहीं, सिर्फ चैटिंग चलती रही। चैटिंग क्या होती है, हमने होती क्या है, बोले लिख लिख के बात होती है मोबाइल पे, उसको चैटिंग बोलते हैं, है ना, वो चैटिंग हो रही है, और उस चैटिंग से आप अपने रिश्ते बना रहे हो, और बाद में क्या, इतने जुड़ गए हम चैटिंग के माध्यम से, अब उसकी हर कमी मंजूर है। आपने ना तो उसको देखा है, ना उसके परिवार को देखा है, ना समझा है, लेकिन मजबूर है। और फिर बाद में आप रोते हो, उस चैटिंग की व्यवस्था से जुड़ने के बाद फिर रोते हो कि मैंने क्या कर लिया। या तो वो लड़की परेशान होती है, वो लड़का परेशान होता है। ये चैटिंग की व्यवस्था हो गई, मतलब आपको अपने माता पिता पे विश्वास नहीं है, उस चैटिंग पे विश्वास है, उस चैटिंग के माध्यम से आप अपने रिश्ते बना रहे हो। ये नई आधुनिक टेक्नोलॉजी, बताओ क्या हो रहा है ये। अभी ये देखा, आप बैठे बैठे हत्या करते जा रहे हो। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हम जैन हैं, बिल्कुल बच्चे लोग रोज हत्या कर रहे हैं वीडियो गेम पे। और वीडियो गेम ले लिया, उस वीडियो गेम के माध्यम से खेलते हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे हिंसा का कार्य करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मारना होता है। वो मारना क्या, हमारा धर्म क्या है, भाव प्रधान धर्म है, उसमें आप सीधे सीधे हिंसा कर रहे हो, और आप बड़े बच्चों को शाबाश दे रहे हो, और बल्कि हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, ये सब करते जा रहे हैं आप। इसमें आपकी कमी ये मान के चलना। अभी अगर मान लो बच्चों को स्कूल भेजना है तो क्या था, पहले वो बच्चा स्कूल पैदल जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको साइकिल दिला देते थे। अब सब समाप्त, आपने सीधे गाड़ी, बस आई, ले गई, ये स्थिति हो रही। मतलब बच्चों से मेहनत ही नहीं कराना। वो अभी एक स्कूल का पता चला हमें, तो बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ, बोले स्कूल क्या, बोले एयर कंडीशनर स्कूल। स्कूल में बच्चों को तकलीफ नहीं हो तो एसी स्कूल, एयर कंडीशनर लगे, मतलब इतनी मेहनत आप अपने बच्चों से नहीं कर रहे हो। ये नया, यहाँ का नहीं कह रहा हूँ मैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। ये स्थिति है, मुंबई के एक स्कूल का आया था, उसमें एयर कंडीशनर लगे हैं। ये बात हो रही, बताओ ये कहाँ जा रहे हैं हम। अब कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो बोले गूगल मौजूद, उससे बोलो ये चाहिए, वो आपको लाके बिल्कुल सब जानकारी दे देगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो ये कर रहा है वो अपने ज्ञान को, वो जो अपने ज्ञान को क्या कर रहा है, अंतराय डाल रहा है। क्यों डाल रहा है, जैसे मान लो आपसे कुछ चीज़ पूछी तो आप गूगल से बोल के तुरंत निकाल लोगे, वो आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन किसी ने आपसे कुछ पूछा है, 4 पुस्तकों ढूंढोगे, और ढूंढने के बाद बड़ी मेहनत से वो चीज़ लाओगे, वो जिंदगी भर याद रहेगी।
कि हाँ वो ऐसे एक एक उदाहरण देके क्षमा सागर जी को समझाया। मैं तो इतना था, जब क्षमा सागर जी प्रवचन करते थे तो मैं ये बोलता था कि अगर महाराज जी अगर बोलते रहे तो मैं जिंदगी भर सुनता रहूँगा। इतना अच्छा लगता था उनके मुख से वो बोलना और सुनना। तो बहुत सरल भाषा में बनाया। अब देखो वो रोज रात को चल रहा है, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं? मुश्किल से 12-15 लोग आ रहे हैं। सुनना ही नहीं है आपको, समझना ही नहीं है आपको, परिश्रम नहीं करना आपको, मेहनत नहीं करना है आपको। वो आपका भला होगा अगर आप सुनोगे तो, ध्यान रखना। वो आपका जीवन उत्कृष्ट बनेगा आप सुनोगे तो, क्योंकि उसमें जो बातें आएगी उसको सुनने के बाद ही तो हमारा विवेक जागेगा, और फिर उसके बाद हम उन सब चीज़ों से बचते चले जाएंगे, उन सब चीज़ों से हम दूर हटते चले जाएंगे। जब ज्ञान नहीं होगा तो फिर इसके बाद ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप दूर हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान होगा तो जो विवेकशाली है वो कम से कम बोलेगा नहीं, बोलना बंद कर देगा और अपने आप बचता चला जाएगा। आपको बचने का तरीका हम सिखाने आए हैं, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते हैं। सीखना नहीं चाह रहे ना, तभी तो नहीं आ रहे हैं, है ना? नहीं चाहते सीखना, बोलो क्या करना है? सीखना है तो आप रोज रात को उस समय भी आए। दूसरी बात, तमाम बहुत विशेष बात ध्यान रखना कि तमाम सुख सुविधाएं, अनुकूलताएं यदि स्वीकार कर लेनी जैसी है तो तमाम दुख और असुविधाएं और प्रतिकूलताएं उपेक्षणीय भी नहीं है। अगर मान लो जितनी सुख सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं वो स्वीकार करने जैसी है, तो जितनी भी दुख हैं, असुविधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वो उपेक्षणीय भी नहीं होती। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। जो अनुकूलताएं शरीर को कमजोर बनाए, बहुत ध्यान से सुनना, जो अनुकूलताएं शरीर को कमजोर बनाए, मन को निर्बल बनाए और अंतःकरण को मलिन बनाए, ऐसी अनुकूलताओं से यदि हम स्वयं दूर रखें तो बहुत अच्छी बात है। क्या? जो अनुकूलता हमारे को कमजोर बना रही है, तो ऐसी अनुकूलता क्या काम की? अब जो हमें धूप में चलने नहीं दे रही, ऐसी किस काम का? हमारे मन को जो निर्बल बना, ऐसी क्या काम की? हमारे अंतःकरण को जो मलिन बना रही है, ऐसी सुविधाएं, ऐसी अनुकूलताएं से अपने आप को दूर रखें। और ध्यान रखना, जो प्रतिकूलताएं शरीर को मजबूत करे, मन को सात्विक बनाए, अंतःकरण को पावन बनाए, ऐसी प्रतिकूलताओं के साथ स्वयं को सदा के लिए जोड़ कर रखना चाहिए। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप संघर्षों से जुड़ोगे, जितना जीवन में आप प्रतिकूलताओं से जुड़ोगे, उतना मजबूत होते चले जाओगे। संघर्षों से कभी घबराना नहीं, संघर्षों से कभी घबराना है। इसलिए कहा है कि जो जितना संघर्ष करता है उसका जीवन उतना ही हर्षमय होता है। अपने जीवन को हर्षमय बनाना है तो घबराओ नहीं संघर्षों से, और संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि जो संघर्ष को गले लगाता है वही मजबूत बनता है। मजबूत बनने के लिए संघर्षों से हमें पीछे नहीं हटना है, हमें तो गले लगाते चलना है, तो उसमें हमारा कल्याण होता चले जाएगा। अंत में इतना ही रखते हैं कि आचार्य भगवान का सुनना है संस्मरण, समय तो है अपने पास, समय सुनना है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान की बताते हैं, जो रत्नों के पारखी और जोहरी होते हैं, वो रत्नों को देखकर, उसकी गुणवत्ता को देखकर ही उसके मूल्य का आकलन कर लेते हैं। निश्चित तौर से देखना, आप जयपुर के उस जौहरी बाजार में जाओगे तो ऐसा देखेगा, और देखने के बाद क्या बोल देगा? नकली है, वापस ले जाओ। और जैसे ही असली आएगा, बैठ जाओ, ठंडा लाओ, गरम लाओ, हाँ भैया नाश्ता किया कि नहीं आपने, पूरी व्यवस्था करेगा। क्यों? वो जानता है कि ये क्या है, ये रत्न है कि क्या है। मतलब उस रत्न की परीक्षा कौन कर सकता है? जौहरी। तो चेतन रत्नों की पहचान करने वाले ऐसे अनुपम जौहरी होते हैं। वो कौन है? हमारे आचार्य भगवान, जो चेतन रत्नों की पहचान कर लेते हैं। शारीरिक चेष्टाओं से, चेहरे के हाव भाव से, उसकी भंगिकाओं को देखकर वो समझ लेते हैं कि इसके अंतस में क्या छिपा है, इसके अंतस में वैराग्य की परिणति है कि नहीं है। वो सब परख लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट में पूरा एक्सरा कर लेते हैं व्यक्ति का कि क्या है क्या नहीं। एक बार की बात है, एक ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने निवेदन किया, आचार्य भगवान हमें दीक्षा चाहिए। और दीक्षा के लिए उन्होंने श्रीफल चढ़ाया। उन्होंने एक निगाह में उसको बस देखा, और देखने के बाद उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए ऐसा श्रीफल चढ़ाया, और देखने के बाद फिर आंख बंद कर ली। तो बंद करके फिर बोले अभी ठीक से श्रीफल नहीं चढ़ा है, अभी ठीक से श्रीफल नहीं चढ़ा है। तो बोले क्या हुआ? बोले ऐसे हंसते हुए श्रीफल चढ़ाया जाते हैं क्या? तो उन्होंने सोचा गंभीरता तो होनी चाहिए। फिर 2 मिनट बाद ब्रह्मचारी जी ने बोले अच्छा श्री, ऐसे मोक्ष मार्ग के लिए तो
हंसते हुए चढ़ाया जाता है श्रीफल। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि हंसने का मना नहीं है, लेकिन हंसने के साथ गंभीरता भी जरूरी है। और ये श्रीफल रियल नहीं है, ये नारियल रियल नहीं है। बोले रियल नहीं है? बोले हाँ, ये तुमने अपने कहने से नहीं चढ़ाया है, तुमने किसी के कहने से चढ़ाया है। नहीं नहीं आचार्य श्री जी, कोई का प्रेशर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, मैं अपने मन से आया हूँ, अपनी श्रद्धा से चढ़ाने आया हूँ, मुझे दीक्षा चाहिए। बोले नहीं, अभी रियल नारियल नहीं है ये। क्या? अभी रियल नारियल नहीं है। हमने कहा बड़ा आश्चर्य, इतने अच्छे से चढ़ा रहा है, हम वहीं खड़े थे, इतने अच्छे से बोल रहा है। आचार्य श्री कह रहे रियल नारियल नहीं है। अवधि ज्ञान हो गया क्या आचार्य श्री जी को कि रियल नारियल नहीं है। अब वहां से वो निकला तो हम बाहर गए तो पता चला कि महाराज लोगों ने मिलकर जबरदस्ती प्रेशर से उन भैया जी को अंदर भेजा था। भैया चढ़ा ले, अब कल्याण नहीं होगा तो कब कल्याण होगा। वो मन, बाहरी मन से वो चढ़ा रहा था श्रीफल। काय से चढ़ा था? बाहरी मन से वो श्रीफल चढ़ा रहा था। तो आचार्य श्री समझ जाते हैं कि किसका कितना समर्पण है, किसकी कितनी भक्ति है। आचार्य श्री के शब्द मुझे आज भी गूंज रहे हैं। उनने ये कहा था, अभी रियल न रियल नहीं है, तुम अभी अपने मन से नहीं चढ़ा रहे हो, दूसरों के मन से चढ़ा रहे हो। इतना आचार्य श्री समझ लेते हैं। वो पक्के क्या है? जोहरी हैं, जो रत्न को पहचान लेते हैं कि ये असली रत्न है कि नकली रत्न। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।